जय हिंद एवरीवन। आज का न्यूज़ है इंडिया यूएस थोरियम फ्यूल पार्टनरशिप के ऊपर। ठीक है, और ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, अच्छा, बैकग्राउंड में ना कुछ वॉइस चल रहे होंगे, तो रामायण चल रहा है एक्चुअली थोड़ा बाहर में, तो उसका होगा, उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको। ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये उसके अंदर का। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ न्यूज़ में क्यों था। तो शिकागो यानी यूएस में यूएस का एक कंपनी है, उसका नाम है क्लीन कोर थोरियम एनर्जी। ठीक है, उसको यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल गया है ताकि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इंडिया को बेच सकें। ठीक है, तो 2 डिकेड के अंदर ये सेकंड अमेरिकन कंपनी है, उसको मिला है। ठीक है, एनटीपीसी से इसका टाई अप है। ठीक है, और जो एनटीपीसी है वो लार्जेस्ट पावर सप्लाई पावर यूटिलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर फ्यूल प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जिससे इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और क्लीन एनर्जी गोल्स ये मेंटेन रखता है। ठीक है, अब थोरियम इम्पोर्टेंट क्यों है, थोरियम इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। तो इंडिया हैज़ लिमिटेड यूरेनियम रिजर्व। ठीक है, इंडिया में यूरेनियम रिजर्व जो है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन अबेंडेंट है थोरियम डिपॉजिट। ठीक है, स्पेशली इन कोस्टल मोनाजाइट सैंड। ठीक है, कोस्टल एरिया जो है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा थोरियम डिपॉजिट मिलता है। थोरियम हैज़ बीन पार्ट ऑफ इंडियाज़ लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर स्ट्रेटजी सिंस 1954। ठीक है, तो इंडिया का एक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम था। ठीक है, तो उसमें थोरियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या था। ठीक है, तो देखिए थोरियम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स मोर अबंडेंट इन देन यूरेनियम। ठीक है, ये ज़्यादा है यूरेनियम के मुकाबले, ये ज़्यादा है, बल्कि 25% ऑफ वर्ल्ड थोरियम रिजर्व जो है वो इंडिया में ही है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा है। प्रोड्यूस लेस लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, जितना यूरेनियम प्रोड्यूस करता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, उससे कम और कम जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ठीक है, कम लॉन्ग लिव्ड रहते हैं, वो सब ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हैज़ लोअर रिस्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ठीक है, और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो अब देखिए जो थोरियम है वो फिसाइल नहीं है। ठीक है, यूरेनियम जो है वो फिसाइल है। ठीक है, प्लूटोनियम जो है वो फिसाइल है। ठीक है, और जो थोरियम है वो फर्टाइल मटेरियल में आता है। ठीक है, तो फर्टाइल मटेरियल में आने का मतलब क्या है कि जो थोरियम है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और फिर इसको ट्रांसफॉर्म करता है यूरेनियम 233 में। ठीक है, विच इज़ फर्टाइल, यानी कि जो इसको ट्रांसफॉर्म किया यूरेनियम 233 में वो फिसाइल है। ठीक है, एंड कैन रिलीज एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, ये जब फिसाइल बन जाता है तब वो न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो थोरियम क्या करता है, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, फिर ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद यूरेनियम 233 में बदल जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये न्यूक्लियर फिशन करता है। ठीक है, दिस इज़ वाई थोरियम इज़ सीन एज अ फ्यूचर फ्यूल। ठीक है, ये फ्यूचर फ्यूल की तरह देखा जाता है। ठीक, तो वाई इज़ न्यू, व्हाट इज़ न्यू इन द इंडिया यूएस थोरियम पार्टनरशिप। ठीक है, ऐसा नया क्या है, तो नया है ये जो क्लीन कोर वाला जो एक कंपनी था, ये एक नया न्यूक्लियर फ्यूल डेवलप किया है। ठीक है, तो ये नया न्यूक्लियर फ्यूल का नाम है ANEL अनिल। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। ठीक है, इसको ये डेवलप किए हैं। दिस फ्यूल ब्लेंड थोरियम विथ हाई एसए लो एनरिच्ड यूरेनियम। ठीक है, तो होता क्या है कि थोरियम लेते हैं इन लोग और उसमें हाई एसए लो एनरिच्ड यूरेनियम को मिला देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे एक नया प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, उससे एक नया फ्यूल बनता है। ठीक है,
अब इससे फ़ायदा क्या है कि एक्सपोर्ट करेंगे डायरेक्टली इंडिया को, ठीक है, और लोडेड इनटू एग्जिस्टिंग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, जो करंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आराम से ये लोड हो जाएगा, ठीक है। कोई नया न्यूक्लियर फ्लीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो सही है, अडेप्टेबल है, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम चला था, ठीक है, इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम चला था होमी बाबा के अंडर में, ठीक है, उन्होंने कहा था ये बनाने के लिए। अब देखिए स्टेज 1 में क्या आता है, पहले एक फ़ोटो दिखा देते हैं। ये देखिए, ये स्टेज 1 है जहाँ पे नेचुरल यूरेनियम लेते हैं, ठीक है। नेचुरल यूरेनियम को लेके प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में डालते हैं जब, तो ये डिप्लेटेड यूरेनियम देता है और प्लूटोनियम देता है, ठीक है। तो इससे या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, और ये जो मटेरियल निकलता है रेसिड्यू, इसको दोबारा हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डालते हैं, प्लूटोनियम को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डालते हैं, ठीक है। फिर उससे यूरेनियम 233 मिलता है, ठीक है। फिर यूरेनियम 233 जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो तो निकल जाता है, फिर जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो यूरेनियम 233 होता है, ठीक है। फिर इसको हम लोग, ये देखिए, इसको हम लोग थोरियम से मिक्स करते हैं, ठीक है, मिक्स ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम फ्यूल द रिएक्टर्स, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा नोट से पढ़ लेते हैं। देखिए, तो हो क्या रहा है, स्टेज 1 में प्रेशराइज्ड हैवी रिएक्टर है, ठीक है। दिस स्टेज यूजेस नेचुरल यूरेनियम लेता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। हैवी वाटर इज़ यूज्ड एज बोथ कूलेंट एंड मॉडरेटर, ठीक है। तो इसमें जो हैवी वाटर यूज़ होता है वो कूलेंट और मॉडरेटर दोनों में काम आता है, ठीक है। द स्पेंट फ्यूल प्रोड्यूसेस प्लूटोनियम 239, ठीक है। तो इससे जो प्रोड्यूस होता है वो होता है प्लूटोनियम 239, ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेज में काम आता है, इम्पोर्टेड लाइट वाटर रिएक्टर, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है, ये जो प्लूटोनियम 239 है, ठीक है, इसका यूज़ होता है। दिस स्टेज यूजेस प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल एंड एम्स टू ब्रीड मोर फिसाइल मटेरियल, ठीक है। इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग थोरियम इनटू यूरेनियम 233, ठीक है। तो प्लूटोनियम 239 को थोरियम से मिलाते हैं और ये दोनों को मिलाने के बाद यूरेनियम 233 बनता है, ठीक है। एन एग्जाम्पल इज़ द रिएक्टर एट कलापक्कम, ठीक है। तो जो कलापक्कम में जो रिएक्टर है वो इसी पे बेस्ड है, थोरियम को प्लूटोनियम 239 से मिला के यूरेनियम 233 बनाते हैं, ठीक है। फ्यूल रीप्रोसेसिंग इज क्रिटिकल इन दिस स्टेज, ठीक है। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, थोरियम और यूरेनियम 233 इसका साइकिल बनता है, ठीक है। तो द थर्ड स्टेज इज बेस्ड ऑन थोरियम एंड यूरेनियम 233, इट एम्स एट लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी फॉर इंडिया, ठीक है। तो इससे लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। द प्रपोज रिएक्टर फॉर दिस स्टेज इज़ एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। तो इसमें एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर यूज़ होता है, ठीक है। इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है, इसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, ठीक है। तो तीनों में अलग अलग है। मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर आर बीन एक्सप्लोर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 3 स्टेजेस। अब हम लोग देख लेते हैं वाई आर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इंपॉर्टेंट इन थोरियम यूज़, ठीक है। तो थोरियम में ये चीज़ यूज़ क्यों होता है, तो इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इज़ लार्जली बेस्ड ऑन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। तो इसका सूटेबल है फॉर थोरियम, थोरियम के लिए सूटेबल क्यों है, क्योंकि हैवी वाटर एब्जॉर्ब्स फ्यूअर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हैवी वाटर होता है वो कम इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जब कम इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थोरियम को मिलेगा, ठीक है। अलोइंग मोर न्यूट्रॉन, सॉरी मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा था कब से, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, वो ओवर साइड हो गया था, तो ये न्यूट्रॉन है। अलोइंग मोर न्यूट्रॉन्स टू एब्जॉर्ब बाय थोरियम, ठीक है। एक बार और दोबारा देख लेते हैं। देखिए, हैवी वाटर कम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कौन करेगा, वो थोरियम करेगा,
ठीक है। और यही थोरियम जो न्यूट्रॉन को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी से यूरेनियम 233 बनता है, ठीक है। करंटली देयर आर ओवर 45 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जिसमें से 19 जो हैं वो इंडिया में ही हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है इंडिया के लिए। तो ये अब डेवलपमेंट ब्रेक थ्रू क्यों है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रेडिशनली क्या है, इंडिया हैड टू वेट फॉर सफिशिएंट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कैपेसिटी, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया को वेट करना पड़ता था टू फुल्ली एंटर द थोरियम फेज, ठीक है। थोरियम फेज में जाने के लिए हम लोग को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कैपेसिटी पे वेट करना था, ठीक है। दिस न्यू थोरियम बेस्ड फ्यूल अलाउज अर्ली डिप्लॉयमेंट ऑफ थोरियम, ठीक है, यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एग्जिस्ट करता है उसी के थ्रू हम लोग बना लेंगे, ठीक है। क्या बनाना है, यूरेनियम 233, ठीक है। इम्प्रूव सेफ्टी एंड प्लोरिफिकेशन रेजिस्टेंस, सेफ्टी और इसे मेंटेन करेंगे। ग्रेटर एनर्जी इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब हुआ क्या कि रिसेंटली दिसंबर 2025 में शांति एक्ट 2025 लेके आया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, शांति एक्ट 2025। तो पार्लियामेंट पास्ड सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। शांति का ये फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, ये एक्ट प्रोवाइड करता है सबसे पहला रिप्लेसमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देता है। और क्या रिप्लेस करता है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, इसको भी रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और ये इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर से अलाइन करता है, ठीक है, जो ग्लोबल नॉर्म से अलाएंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसमें यह है कि ये प्राइवेट कंपनीज़, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होती हैं उसको ना ज़्यादातर गवर्नमेंट अपने पास रखती है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर सेक्टर है ये भी गवर्नमेंट के अंदर आती थी पहले, लेकिन अब इस शांति एक्ट के बाद से प्राइवेट कंपनीज़ भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन में, ठीक है। रिलेटेड एक्टिविटीज़ विच आर अर्लियर रेस्ट्रिक्टेड टू पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ ओनली, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज़ के लिए अब न्यूक्लियर जो सेक्टर था उसको खोल दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ था वो रहा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ कल देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।